आज जिस विषय पर चर्चा है बड़ा रुचिकर है, रोचक है और आवश्यक भी है। ये विषय ये है कि लड़कों के हाथ में होता है उन्हें कैसी दुल्हन मिलने वाली है, और यदि वह उस चीज़ को ढंग से जज कर लें और थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित करें तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा मिलेगा, उनको दुल्हन अच्छी मिलेगी। है ना काम की बात? तो आज होने वाली सास, होने वाली ननद और होने वाले पतियों के लिए विशेष सौगात। ज़रा तैयार हो जाइए। मैं आपको आपका हाथ देखना सिखाता हूँ, हाथ पर ये चीज़ जानना सिखाता हूँ। बस आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठना होगा, ठीक? ये विषय इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि हमें यदि पता हो कि हमारा जो जीवन साथी हमारे घर में आने वाला है या हमारी जो बहू हमारे घर में आने वाली हैं वो किस मिजाज की है, और उसी प्रकार से अपने बच्चे का उस बच्ची के साथ सामंजस्य हम स्थापित कर सकें। घर के बड़े बुजुर्गों का काम है रिश्तों को जोड़ना। देखिए, 2-3 चीजें बहुत ध्यान से समझ लीजिए, और आज लड़कों के हाथ दिखा रहा हूं। ये जीवन रेखा है ये लड़कों की। अगर किसी भी लड़के के यहां पर कोई रेखा आ रही है तो ये तय है कि उसका जीवन साथी गुस्सैल तो होगा ही होगा। ये तय है, ये तय है एकदम। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हो सकता है ऐसी कन्या आपके घर में आए, ऐसी बहू बनके आपके घर में एक लड़की आए जो वैसे दिखने में नहीं उसका कहीं गुस्सा पता चलेगा, लेकिन किसी बात पर भयंकर गुस्सा आएगा। और लड़की भी गुस्सा कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो लड़कियों को पसंद नहीं आती हैं, जैसे लड़कों को पसंद नहीं आती, उस बात पे वो भड़क जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ भी, इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि हो सकता है कि वह ज़बान की बहुत तेज़ हो। बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं, दिल से बहुत साफ होती हैं लेकिन ज़बान की बहुत तेज़ होती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आज के बच्चियों से कहना चाहूँगा, केवल मन का ही अच्छा होना ठीक नहीं है, वाणी से भी व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए, अन्यथा फिर रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं। तो अच्छे हैं तो अच्छे दिखे भी, ये यदि तो अब तो उपाय बनते हैं और कई सारे उपाय बनते हैं। और अगर ये लाइन यहाँ ऐसे गैप भी ले रही है तो ढेर सारे उपाय बनते हैं। ये उपाय क्या होंगे? ये सारे उपाय वो होंगे, वैसे तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन आप फटाफट नोट करिए, क्योंकि मन नहीं मिल पाएगा, दिमाग नहीं मिल पाएगा। दोनों उत्तर दक्षिण की सोचेंगे, सोचें भले ही ठीक, लेकिन सोच में बहुत विपरीत, बहुत असमानता होगी। इसीलिए करना क्या होगा? सबसे पहली चीज जो करनी होगी वो ऐसे लोगों को हर मंगलवार गाय को या सांड को गुड़ खिलाना होगा। अगर नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, आप किसी एक मंगल जाकर 1 महीने का या 2 महीने का इकट्ठा दें, लेकिन उससे ज्यादा लंबा नहीं, सोचे साल भर का दे देंगे, ऐसा नहीं तो वह उपाय आपकी स्मृति से निकल जाएगा, आपका भाव जुड़ेगा नहीं उस उपाय से, इसलिए आपको लाभ नहीं होगा। दूसरा, ऐसे घरों में चपटे बर्तन या टेढ़े मेढ़े बर्तनों का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए, शीशे के बर्तनों का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। और ये दोनों पति पत्नी, जिस लड़के के हाथ में ऐसी चीज है वो, और उसको अपनी पत्नी को भी अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर मंगलवार को पहना देनी चाहिए। एक बात तो मैंने आपको बताई, अब फटाफट दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात आप समझने की कोशिश कीजिए। ये वही छोटी छोटी बातें हैं जिसका अगर हम ध्यान रखें तो हमारे परिवार में कभी झगड़े नहीं होंगे, पति पत्नी में प्रेम पनप जाएगा। और एक बात बताऊं, मानता हूं कि कुंडली में बहुत सारे दोष होंगे आपके 7वें भाव पर, लेकिन आपके हाथ में ये दिक्कतें हैं तो आप थोड़े से व्यवहारिक उपाय करते चले जाएंगे तो झगड़े नहीं हो सकते। आइए सीखिए। 2-3 चीजें हाथ पर जरूर देख लीजिएगा। जब रिश्ता तय होने जा रहा हो तो ये चीजें यदि हाथ में हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर ही ये रिश्ता तय करना होगा, अन्यथा उस रिश्ते में समस्याएं बहुत सारी आएंगी ही आएंगी। ये चीज यदि है, अगर ये गैप है, यहाँ पर ये दिख रहा है गैप, और यहाँ से ये रेखा गाढ़ी हो रही है जीवन रेखा, और यहाँ से कुछ बहुत पतली रेखाएं यहाँ जा रही हैं, ऐसे लड़के को जो लड़की मिलती है वो बहुत उच्च कोटि की मिलती है, लेकिन ऐसे लड़के उसकी वक़्त नहीं कर पाते, वक़्त समझ नहीं पाते, क्योंकि परिस्थितियाँ
उस लड़के की बिल्कुल डिफरेंट होती है और उस लड़की की सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसकी वजह से दोनों के बीच का सामंजस्य टूटता है और ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो जाती है कि दोनों अलग हो जाते हैं। अब करना क्या है? सबसे पहली बात, बेहद ईमानदार रहिए। यहाँ ये जो भी गैप ये दोनों हाथों में हो, ऐसे लड़के को और ऐसे लड़के के माता पिता को जब वह रिश्ता तय कर रहे हैं तो बेहद ईमानदारी से लड़के के बारे में सब कुछ बताना चाहिए, यहाँ तक कि पास्ट भी। अन्यथा कोई चीज़ बाद में खुलेगी ज़रूर और उसमें फिर परेशानी होगी, ये तय है। इस लाइन का अर्थ ये है। दूसरी बात, ऐसे लड़के का जो जीवन साथी होगी वह बहुत महत्वाकांक्षी होगी, ये भी तय है। और महत्वाकांक्षी बच्ची को आप बहुत समय तक एक घर के चार दीवारी में बंद नहीं रख सकते। उसकी महत्वाकांक्षाएं कभी तो खुलेंगी ही, फूल की तरह से वो कभी खुलेंगी ही। तो ये मन में बनाकर चलिए कि अगर जॉब नहीं भी मान लीजिए उसने करनी है तो भी उसका जो टैलेंट है उसका सदुपयोग हो, और ऐसे घर के लोगों को और ख़ास तौर से लड़के को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके जीवन साथी के टैलेंट उसकी वजह से निखरे और दुनिया के सामने आए। एक चीज़ ये यहाँ से ये क्लियर ये भी होता है, जिसके हाथ में भी ये रेखा होगी, ऐसे लड़के को अपनी जीवन साथी का कहना मानना चाहिए, क्योंकि उसकी जीवन साथी ईश्वर का वरदान साबित होगी उसके लिए। हर विपरीत परिस्थिति में ऐसे लड़के की जीवन साथी हमेशा सही निर्णय लेगी, और यदि उससे उसने मनमुटाव रखा तो परेशानी होगी। और मनमुटाव होगा क्योंकि अहम लड़के में यहाँ भी है, और इन रेखाओं की वजह से ऐसे लड़के की पत्नी में भी अहम भाव बहुत अधिक होगा। तो मैं आपको 2-3 बातें बता चुका हूं। एक बात खास तौर से यह समझने वाली है, और चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको 2-3 बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात गुरु मंत्र में दूंगा जिससे बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारा जा सकता है। लेकिन पहले हाथ पर यह चिन्ह जरूर देखिए। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये बड़े ध्यान से समझे। अगर किसी लड़के के ये वाला हिस्सा ये काफी मोटा है, उठा हुआ है, और ये भी थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर इस तरीके से कुछ धारियां बनती हैं, थोड़ी ज़्यादा धारियां बनती हैं, तो इसका मतलब है कि लड़के को ऐसी बहू ढूंढनी है। ये कृपया मेरी तरफ से बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, निवेदन कर रहा हूँ। ऐसी बहू ढूंढनी है आपको जिसका 5वां भाव यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता बहुत अच्छी हो, और उसको किसी भी किस्म की ऐसी बीमारी ना हो, जैसे थायराइडिज्म है या कोई गर्भाशय की ऐसी कोई समस्या है, वो नहीं हो, अन्यथा संतान उत्पत्ति में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। ऐसे लड़के को उपाय क्या करना चाहिए? शिव जी के पांव पकड़ लेने चाहिए, और कुछ साधना विशेष, ये सामान्य पूजा से ठीक नहीं होती चीज, कुछ साधना विशेष उन्हें करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे जब पत्नी आवे तो उनका वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बीते, और उनको थोड़ा देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाए। ये उपाय करेंगे तो जरूर आपको लाभ होगा। और अब गुरु मंत्र, 2-3 बातों का ध्यान रखने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। हाथ में मैंने 3-4 आपके मेजर पॉइंट्स बताए थे। यदि यह आपके हाथ में है तो ये तो तय है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जीवन साथी आपको आपके मानसिक स्थिति से बिल्कुल विपरीत मिलेगा, और उससे हो सकता है पटरी ना बैठे। उपाय के तौर पर सबसे पहले अपने आप को बदलना शुरू कीजिए। मेल शोविनिज्म छोड़ने का वक्त आ गया है मर्दों। इसलिए बराबर का दर्जा देने की, बराबर का दर्जे में रहने की, दोनों ही चीजें मैं कह रहा हूं, कोशिश कीजिए। अब समाज बदल चुका है, अब किसी का किसी पे हुक्म चलना बंद होना चाहिए। तो बराबर के दर्जे में रहने की, बराबर का दर्जा देने की, दूसरों के अधिकारों को केयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगला उपाय मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये संकेत अगर आपके हाथ में है तो 2 उपाय ज़रूर करिए। हर मंगलवार को बरगद के जड़ में 1-1 बूंद 2-2 बूंद दूध ज़रूर दोनों लोग अर्पित कीजिएगा, और पूर्णमासी के दिन रात को खीर बनाकर और चंद्रमा के सामने बैठकर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह
चंद्रमा से नमः, इसका पति पत्नी 108 बार जप कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो जीवन में कभी भी ऐसा झगड़ा नहीं होगा कि अलग होने की नौबत आए या पड़ोसी तमाशा देखें या घर में तनाव हो जाए। और जिस घर में खुशहाली होती है, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य और प्रेम होता है, वहाँ ना तो दूसरे लोग अब अतिक्रमण कर सकते हैं और दूसरा वहाँ से बरकत कभी नहीं जाती। देवता उस घर से कभी नाराज नहीं होते। रहिएगा खुश। कल मैं फिर मज़ेदार और बहुत महत्वपूर्ण बात के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए चलो, राम राम, नमस्कार।